हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का व्लॉग किस बारे में होने वाला है। सो येस, वी आर फाइनली गोइंग टू बाली इंडोनेशिया एंड सुबह सुबह हम लोगों की ट्रेन थी फ्रॉम सूरत गुजरात। सो हम लोगों की फ़्लाइट मुंबई से थी एंड वी रीच्ड मुंबई एयरपोर्ट अराउंड 1 PM इन द आफ्टरनून। हालांकि हम लोगों की फ़्लाइट रात में 11:15 बजे की थी, बट हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच गए थे बिकॉज़ कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। बारिश का मौसम ऑलरेडी हो रखा है। सो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की बात बताऊँ तो हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लिए थे एंड कोई भी एज सच डॉक्यूमेंट हमें अरेंज नहीं करना पड़ा था। लाइक नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड वाइल ट्रैवलिंग टू इंडोनेशिया। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज हम लोग बहुत परेशान हुए थे इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को कोई भी ट्रैवल या हेल्थ इंश्योरेंस करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। बट हम लोगों ने सेफ़र साइड के लिए हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ कर लिया था फ़ोनपे का एंड वो हमें पड़ा था अराउंड 400 रुपीज़ पर पर्सन। सो या दैट वाज द केस एंड एयरपोर्ट बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था बिकॉज इंडिपेंडेंस डे आने वाला था। एंड हम लोग देख सकते हैं आप लोग ऐसे लाइक लिटरली पूरा 10-12 घंटे जो भी हमारा टाइम था एयरपोर्ट में ऐसी मस्ती करते हुए हम लोगों ने निकाला। एंड मेरे सारे फ्रेंड्स भी आ गए थे। सो यहाँ पर जो आप फुटेज देख रहे हैं ये इमिग्रेशन के बाद का फुटेज है एंड काफ़ी रात हो चुकी थी इस टाइम तक। सो हम लोगों ने सारी फॉर्मेलिटीज़ बहुत ईजीली कर ली थी एंड कोई भी ऐसा हमें डिफ़िकल्टी नहीं आई थी। सो वी वर वेटिंग फॉर आवर बोर्डिंग टू स्टार्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो हमारा बोर्डिंग अराउंड 10:30 स्टार्ट हुआ था रात में एंड हम लोग सिंगापुर एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे थे इकोनॉमी क्लास से ऑब्वियसली। सो मैं आप लोगों को फ़्लाइट का टूर भी देने वाली हूँ लाइक कैसी अंदर से फ़्लाइट थी। सो इसके अलावा हमें कोई भी एज सच डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना पड़ा इंडोनेशिया के लिए। सो इट वाज़ अ वेरी स्मूथ प्रोसेस, मतलब जितना हमने लग रहा था उतना कुछ भी डिफ़िकल्टी हमें हुआ नहीं। सो फाइनली टाइम आ गया था जब हम फ़्लाइट के अंदर एंटर कर रहे थे एंड दिस इज़ हाउ द फ्लाइट लुक्ड फ्रॉम इनसाइड। सो फ़्लाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी एंड मैं फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही थी तो इट वाज अ स्पेशियस एंड अ ह्यूज फ्लाइट। बट इकोनॉमी क्लास उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था आई वुड से। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से स्क्रीन लगी हुई थी सामने। यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ एंड TV सीरियल्स थे अगर आप लोग अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो। एंड इस तरीके से खाने का टेबल भी था लाइक अ वेरी बेसिक थिंग्स जो कि यूजुअली इकोनॉमी क्लास में होता है। एंड लेग स्पेस आई वुड से बहुत ज़्यादा कम था। सो थोड़ा सा हम लोगों को कंजस्टेड हो रहा था बट फ्लाइट वॉज जस्ट फॉर 5 आवर्स। सो हम लोगों ने कैसे तैसे मैनेज कर लिया। बट स्टिल आई वुड से कि अगर आप लोगों के पास बजट है तो आप प्रीमियम इकनॉमी में अपग्रेड कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड फ़्लाइट में हम लोगों को ब्लैंकेट एंड पिलो भी मिला था जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग सिंगापुर पहुँच गए थे अराउंड सुबह 7:30 बजे सिंगापुर टाइम के अकॉर्डिंग। सो सिंगापुर 2 घंटे आगे चलता है लाइक इंडिया से। सिंगापुर एंड इंडोनेशिया का टाइमिंग एकदम सेम होता है। सो बहुत ही प्लेजेंट मॉर्निंग थी। अपना मुंह तो खींच ही रही है सुबह सुबह से। हाय दोस्तों, हम सिंगापुर पहुंच चुके हैं। सो सिंगापुर में हमारा अच्छा खासा 8 घंटे का लेओवर था। सो वहाँ पर हम लोगों ने टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ ढूंढ ली। सो सबसे पहले हम लोगों ने बटरफ्लाई गार्डन विज़िट किया वहाँ का एंड इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई मस्ट टेल यू दैट। तो अगर आप लोग भी सिंगापुर के लेओवर में बहुत घंटे का आपका लेओवर है तो आप लोग भी आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। सो बटरफ्लाई गार्डन वॉज वन ऑफ देम एंड यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज़ की बटरफ्लाई आपको दिख जाएंगी एंड उनके खाने के लिए पाइनएप्पल्स रखे हुए थे ऐसे इस तरीके से ओपन में, विच वॉज वेरी स्टिंकी। बट अच्छा खासा हम लोगों ने 1 घंटा यहाँ पर बटरफ्लाई गार्डन में एक्सप्लोर किया एंड अच्छा खासा हमारा टाइम पास हो गया। सो ये जो बटरफ्लाई गार्डन था ये आई थिंक टर्मिनल 3 में था एंड हम लोगों की जो फ़्लाइट थी वो टर्मिनल 1 से जानी थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो बटरफ्लाई गार्डन में हम लोगों ने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया, हम लोगों के फ्रेंड्स के साथ काफ़ी सारे पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए। हाय दोस्तों, दोस्तों हम तितलियों के पार्क में हैं और सिंगापुर में। सो बटरफ्लाई गार्डन में आप लोग भी अपना काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड इससे आपको लेओवर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। सो बटरफ्लाई गार्डन एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग हमारे टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे जो कि था टर्मिनल 1।
सो यहाँ पर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए आपको इस तरीके से स्काई ट्रेन से आप जा सकते हैं, विच आई फाउंड वेरी एडवांस, बिकॉज इंडिया में ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. सो आई विश कभी हमारे इंडिया में भी इस तरीके से स्काई ट्रेन आए तो बहुत ईजी हो जाता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाना. सो हम लोगों ने ऐसे स्काई ट्रेन करी एंड इट वाज फुल ऑफ पीपल. सो हार्डली 5 मिनट में ही हम लोग दूसरे टर्मिनल में पहुंच गए थे. एंड सिंगापुर बाहर से देखकर मुझे इतना ज़्यादा मन कर रहा था सिंगापुर एक्सप्लोर करने का. सो मे बी वी नेवर नो, शायद हमारी नेक्स्ट ट्रिप सिंगापुर की ही हो. लेट्स होप फॉर द बेस्ट नेक्स्ट टाइम के लिए. फ़िलहाल आप लोग ये व्लॉग एंजॉय करिए. Yo bros, yo bro pink mask, yo friends, so only you can see this in Singapore. Nice. सो चांगी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे हम लोग फाइनली पहुंच गए थे एंड हम लोगों ने हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ वहाँ घूम के थोड़ा बहुत सो के निकाल लिया था. सो अब फाइनली टाइम आ गया था फ़्लाइट बोर्ड करने का. सो नेक्स्ट फ़्लाइट हमारी जो थी वो दोपहर में 4 बजे की थी. हाँ तो ऐसे बोलना 6 महीने 7 महीने. गुंजन तो पहले हाथ ले ना, तू भी कर ले. सो इवन दो हम लोगों ने सिंगापुर एयरलाइंस ही करवाया था, बट हमारी सिंगापुर से बाली तक की जो फ़्लाइट थी वो स्कूट एयरलाइंस थी, बिकॉज आई थिंक सिर्फ 2 घंटे की जर्नी, इसलिए उन लोगों ने छोटी फ़्लाइट दी थी हम लोगों को. सो खाना हम लोगों को दोनों ही फ़्लाइट में मिला था. हम लोगों ने इंडियन वेजिटेरियन खाना ही लिया था बिकॉज दैट्स व्हाट वी प्रेफर. सो फ्लाइट वॉज फुल ऑफ पीपल, लाइक बहुत क्राउडेड फ्लाइट थी. एंड हम लोगों को 2 घंटा लगा था बाली डेनपासार एयरपोर्ट पहुंचने में. एंड एट अराउंड 6:45 वी फाइनली रीच टू बाली. हाय गाइस, सो वी फाइनली मेड इट टू बाली एंड अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं बाली के टाइम के अकॉर्डिंग. सो अभी हमें कैब वाले भैया लेने आए हैं. सो वी विल बी गोइंग इनटू आवर एयरबीएनबी एंड फिर मैं आप लोगों को और अच्छे से अपडेट करती हूँ. सो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई, वो ये है कि बाली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमें वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ा, जिसकी फ़ीस थी $35 पर पर्सन. सो हम लोग हमारे साथ US डॉलर ऑलरेडी लेके आए थे. आप चाहें तो इंडोनेशियन डॉलर्स भी लेके आ सकते हैं. एंड बाकी इस डॉक्यूमेंटेशन एंड सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो में अच्छे से बताऊंगी. सो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी एक कैब ड्राइवर प्री बुक कर दिया था इंडिया से ही, जो हमें हमारे एयरबीएनबी में लेके गए. सो हम लोगों ने 2 बड़ी कैब्स बुक करी थी. सो कैब ड्राइवर को पे करने के लिए हम लोग इंडोनेशियन रुपया भी थोड़ा सा कन्वर्ट करके लाए थे इंडिया से ही, ताकि हम लोगों को रात में पहुंचते से ही एकदम से करेंसी कन्वर्जन के लिए ना भागना पड़े. एंड इंडोनेशिया में करेंसी कन्वर्जन बहुत इजीली हो जाता है. बहुत सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कन्वर्जन रेट मिल जाएगा. सो ये सारी जो डिटेल्स हैं मैं आपको अच्छे से अलग वीडियो में प्रॉपर बैठ के बताने वाली हूँ. फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करने वाली हूँ. यहाँ से हम हमारे एयरबीएनबी पहुँच गए थे एंड वी वर सुपर टायर्ड, सो वी जस्ट स्लेप्ट एंड स्लेप्ट. सो मैं मिलती हूँ अब आपसे अपने अगले वीडियो में. ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो, मज़ेदार लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.